Hello, good morning, everyone. How are you? I hope you will be fine at your home. Today we will start topic force on a current. इससे पहले हमने पढ़ाया था मूविंग चार्ज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो आज हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक फोर्स ऑन अ करंट में. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. यानी एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और वो कहाँ प्लेस्ड है? मैग्नेटिक फील्ड में. ओके, तो कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर पी क्यू. जैसे कि आप देख रहे हैं स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी की लेंथ एल है एंड अलोंग वाई एक्सिस पर रखा हुआ है. और एक्स एक्सिस आपको दिखी आ रही होगी, वाई एक्स एंड जेड नीचे जो डायग्राम बन रहा है. तो सपोज दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेंथ बी. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी एक्ट्स अलोंग जेड एक्सिस, यानी ऊपर की तरफ लग रही है बी एक मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ऑब्वियस सी बात है, जेड और जो लेंथ है वाई आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे. सो इट्स एंड पी एंड क्यू सो दैट वेक्टर आई एल करंट वेक्टर इज अलोंग ओ वाई यानी ऑरिजिन से ये जो चार्ज है ओ वाई से एक लेंथ आएगी आई इंटू एल जो कि वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, सो एच ए लॉरेंस वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट द इलेक्ट्रॉन करंट इन मेटल्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो लॉरेंस थे, एच ए लॉरेंस थे, उन्होंने पहले बात बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल में करंट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है. इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में वायर में करंट फ्लोज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ड्रिफ्ट मतलब मीन्स मूविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो उनकी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्टिंग यानी मूविंग. इफ़ द कंडक्टर हैज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, अगर उसका एरिया ए क्रॉस है एंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एन, ड्रिफ्टिंग विद वेलोसिटी वी डी, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाय, हमने लास्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि वो होता है आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी. एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड एल वी हैव आई एल इज इक्वल्स टू एन ए एल ई वी डी. ओके, आगे बढ़ते हैं. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द कन्वेंशनल करंट आई इज अपोजिट टू द ड्रिफ्ट ऑफ वेलोसिटी वी डी. हमें मालूम है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके अपोजिट तरफ करंट की डायरेक्शन होती है. इन अदर वर्ड्स आई एल एंड वी डी हैव अपोजिट डायरेक्शन. और दूसरी डायरेक्शन बोल सकते हैं तो आई एल इसका क्रॉस सेक्शन एल लेंथ है जिसमें वो फ्लो कर रहे हैं, और वी डी आर अपोजिट डायरेक्शन. लाइक वाइज देन ये क्या हो जाएगा? आई एल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन ए एल ई वी डी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में. ये पहली इक्वेशन हो गई. दूसरा, द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? हैविंग अ चार्ज ई एंड मूविंग विद द वेलोसिटी वी डी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बी स्ट्रेंथ. तो लॉरेंज फोर्स क्या हो जाएगी? हमने क्या पढ़ा था? क्यू वी बी, क्यू क्रॉस वी क्रॉस बी. यहाँ पर चार्ज कितना है? ई, तो यहाँ पर माइनस ई चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है. देन ईच ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर एक्सपीरियंस द फोर्स, और हर एक इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इफेक्ट एक फोर्स इफेक्ट लग रही है. इफ़ एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैपिटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो फोर्स कितना मल्टीप्लाई हो जाएगी? एफ इज इक्वल्स टू एन एफ, यानी जितने नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स इनटू फोर्स. ओके, एफ इज इक्वल्स टू एन एफ. नाउ द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर इज, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. तो ये हो जाएगा ए इंटू एल इंटू एन. ओके, एन ए एल क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. नाउ आगे बढ़ते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग फॉर एन एंड एफ इन इक्वेशन 3 में एन और एफ की वैल्यू पुट कर देंगे. तो एफ इज इक्वल्स टू एन क्या है यहाँ पर? एन इज इक्वल्स टू ए एल, तो एन ए एल इज इक्वल्स टू एफ माइनस ई वी
वी डी इंटू बी, तो ये हो जाएगा माइनस एन ए एल ई वी डी क्रॉस बी। यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे हम यहाँ पर आई एल, तो विच इज़ फाउंड टू बी एफ इज इक्वल्स टू आई एल इंटू बी। ओके, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ यहाँ से निकालेगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका एफ इज इक्वल्स टू, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड हो रही है, तो एफ इज इक्वल्स टू बी एल साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट इज वाई वी मीन्स हमने लिया है कि साइन थीटा। सो अगर थीटा जीरो है और 180 है, देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, और जो फोर्स लगेगी थीटा या पुट कर देंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो या 180, तो दोनों जीरो। दस इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं, तो इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। नाउ इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, देन एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन 90, देन ये हो जाएगा बी आई एल विच इज़ मैक्सिमम, जो कि मैक्सिमम है। ओके, इन अदर वर्ड्स करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स इन अ मैग्नेटिक फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम फोर्स का व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जब उस पर मैक्सिमम फोर्स लगती है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इफ आई एल एंड बी आर ओरिएंटेड अलॉन्ग ओ वाई एंड ओ एक्स, यानी आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे कि दे रहेगा शोन इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 4 टेल्स एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी ऑन द कंडक्टर एक्स अलॉन्ग ओ एक्स, यानी एक्स एक्सिस पर। नाउ हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फील्ड एंड करंट बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इन practice to find the direction of force on a current carrying conductor by Fleming's left hand rule, in which जो आपका थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, स्ट्रेच 3 फिंगर थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर है वो फील्ड बताएगा यानी मैग्नेटिक फील्ड, और जो करंट है वो बताएगा, जो सेकंड फिंगर है वो करंट बताएगा, और दीज 3 फिंगर्स will be in mutually perpendicular to each other, यानी आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ओके, so thank you very much.